नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रैणसार नामक ग्रंथ और दिगंबर महामुनिराजों की जो विशिष्ट आहारचर्या होती है उस पर यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव हम सभी को विस्तृत व्याख्यान दे रहे हैं। गाथा 113 के आधार पर हम चर्चा कर रहे थे, सो हम एक बार गाथा 113 का पुनः पाठ करेंगे। देवोत्तरण सरिच्छम जानिच्छाहो धरेदि जदि शुद्धो तत्ताय सपिंडमं भिक्षुतुः पाणिगद पिंडम। हे मुनि, यदि तेरे हाथ पर रखा हुआ आहार पिंड तपे हुए लोहे के पिंड के समान शुद्ध है तो उसे दिव्य नौका के समान जानकर ग्रहण कर। ये वाली बात जब आचार्य देव ने कही तब उन्होंने उदाहरण के रूप में लोहे के पिंड के समान आहार की शुद्धि की, प्रासुकता की साम्य बिठाया और आचार्य देव ने बोला कि मुनिराज का आहार अत्यंत शुद्ध प्रासुक प्रशस्त हुआ करता है और वह आहार ही दिव्य नौका के समान उनको संसार सागर से पार उतारकर मुक्ति नगरी तक पहुंचा देता है। तो अब इस आहार की शुद्धि के क्या क्या आयाम थे, क्या क्या प्रकार से इस आहार का मुनिराज विचार करके इसको ग्रहण करने को प्रवृत्त होते हैं, उसमें हमने आहार का काल इस पर चर्चा करी, आहारार्थ गमन विधि पर चर्चा करी थी और फिर हमने उस विधि के बाद जो संकल्प आदि वे लेते हैं आहार के ग्रहण के लिए उन संकल्पों पर भी विस्तृत चर्चा करी थी। और फिर आखिरी में हम सभी ने ये देखा था कि मुनिराज कैसे कैसे स्थानों पर घरों में दातारों के यहाँ आहार नहीं लेते हैं। अभी हम आचार्य देव के द्वारा बताए गए जो मूल आहार विधि के दोष हैं जिनको टालकर मुनिराज आहार लेते हैं उन पर थोड़ी चर्चा आज करेंगे, जिससे जो हमारे अन्य प्रश्न थे, क्या मुनिराज इनके यहाँ आहार ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते, वे स्वयमेव ही वहां पर उनका उत्तर हमें प्राप्त होगा। आहार की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 5 समितियां मुनिराज के होती हैं जिससे वे अपने मन वचन काया की वृत्ति को सीमित करते हैं और संयम को निष्पंक बनाए रखते हैं। उनमें से एक समिति है एषणा समिति। एषणा समिति का सीधा संबंध मुनिराज की आहारचर्या से है। क्या मायने हैं एषणा समिति के? भोजन के अंतरायों से, अंगार आदि दोषों से, भोज्य वस्तु संबंधी शंका आदि दोषों से तथा उद्गम और उत्पादन आदि दोषों से रहित
वीरचर्या के द्वारा प्राप्त पूय रुधिर आदि दोषों से तथा अधकर्म नामक महान हिंसा दोषों से रहित, भाव से शुद्ध, अपना और पर का उपकार करने वाले शरीर की स्थिति को बनाए रखने में समर्थ, विधि पूर्वक भक्ति के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय सच्छूद्र के द्वारा दिया गया भोजन समय पर शीत उष्ण आदि में समान भाव से उचित प्रमाण में लेने वाला तपस्वी एषणा समिति का पालक होता है। बहुत सारी बातें इस परिभाषा में समाहित कर ली गई हैं कि सीधी सी बात है, सरल शब्दों में मुनिराज का जो आहार होगा वह समस्त अंतरायों को टालकर, समस्त दोषों से परिशुद्ध होकर, रहित होकर उन दोषों से, वह श्रावक के द्वारा नवधा भक्ति पूर्वक और श्रावक के 7 गुणों से विभूषित होने पर योग्य काल में परिमित मात्रा में लिया जाएगा, उसका उल्लंघन इसमें नहीं किया जाएगा। इसकी सामान्य सरल व्याख्या और इसका संदर्भ आचार्य कुंदकुंद देव के नियमसार ग्रंथ में उसकी 63 नंबर की गाथा में आता है। हम एक बार इसका पाठ यहाँ पर करेंगे और इससे हम मुनिराजों के आहार की शुद्धता किस तर्ज पर जाकर बनती है उस पर हम विचार थोड़ा कर पाएंगे। एषणा समिति श्री नियमसार ग्रंथ। कद कार्य दाणुमोदन रहिदम तह पासुगम पसत्थम च दिन्नम परेण भत्तम समभुत्ति एषणा समिति। जब आचार्य कुंदकुंद देव नियमसार ग्रंथ में पंच समितियों का स्वरूप का वर्णन कर रहे थे तब ये वाली गाथा उन्होंने अवतीर्ण करी। उन्होंने क्या बताया, मुनिराज की एषणा समिति क्या होती है? पर द्वारा दिया गया, मतलब स्वयं के द्वारा नहीं ग्रहण किया गया, बनाया गया, पर के द्वारा दिया गया, कृत कारित अनुमोदन रहित, कृत कारित और अनुमोदना से जो रहित है, मतलब जो पर के द्वारा दिया गया होने पर भी जिसकी कृत कारित और अनुमोदना से कुछ भी तरीके से उसका कारण नहीं किया गया है, ऐसा प्रासुक और प्रशस्त भोजन करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण, वह एषणा समिति दिगंबर मुनिराजों की होती है। पर के द्वारा दिया गया, कृत कारित अनुमोदना से रहित, प्रासुक प्रशस्त भोजन करने रूप जो सम्यक आहार ग्रहण, ऐसी जो मुनिराज की वृत्ति है वह एषणा समिति है। यहाँ पर पद्म प्रमलधारी आचार्य देव की टीका है। यहाँ एषणा समिति का स्वरूप कहा है वह इस प्रकार, मन वचन और काय में से प्रत्येक को कृत कारित और अनुमोदना सहित मानकर उनके 9 भेद होते हैं। मन वचन काय 3, मन का कृत, मन का कारित, मन की अनुमोदना, वचन का कृत, वचन का कारित, वचन की अनुमोदना, काय से कृत, काय से कारित, काय की अनुमोदना। ऐसे 9 प्रकार के इनके स्थल बनते हैं। उनसे संयुक्त अन्न नव कोटि रूप से विशुद्ध नहीं है, ऐसा शास्त्र में कहा है। मतलब मुनिराज मन में सोचें कि मुझको ये बनाकर देवे, मन में सोचें कि ये मुझे को ये बोल दे बनवा दे मेरा भोजन, अथवा मन में सोचें कि इसने अच्छा भोजन बनाया, सो ये वाला भोजन प्रासुक होने पर भी अशुद्ध है, विशुद्ध नहीं है। ये 9 प्रकार से कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय से, इनसे यदि संयुक्त होगा तो वह भोजन, वह आहार, वह भिक्षा शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, मुनिराज के लेने योग्य नहीं है। दूसरा अति प्रशस्त अर्थात मनोहर अन्न। तीसरा प्रासुक, हरित काय में सूक्ष्म प्राणियों के संचार को अगोचर, वह प्रासुक, मतलब जिसमें जीवों की उत्पत्ति ना हो, ऐसा जो जीवों से शून्य कर दिया गया भोजन है वह प्रासुक कहलाता है। ठीक है, ऐसा शास्त्र में कहा है। उसे प्रतिग्रह, उच्च स्थान, पाद प्रक्षालन, अर्चन, प्रणाम, योग शुद्धि और भिक्षा शुद्धि, इन नवविध पुण्य से
नवधा भक्ति से आदर करके श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा, इन दाता के 7 गुणों सहित शुद्ध योग्य आचार वाले उपासक द्वारा दिया गया नव कोटि रूप से शुद्ध, प्रशस्त और प्रासुक भोजन जो परम तपोधन लेते हैं, उन्हें एषणा समिति होती है। कितनी सारी बातें हैं। नव कोटि से तो शुद्ध किया गया है, प्रासुक है और प्रशस्त है। ऐसा तो भोजन है, उसे कब लेंगे? जब नवधा भक्ति द्वारा दिया जाए। तो नवधा भक्ति क्या होती है, क्या उसका स्वरूप है? कि पहले उसमें होता है प्रतिग्रह। प्रतिग्रह का क्या मतलब है? कि मुनिराज से निवेदन करना, आहार जल शुद्ध है, अत्रो वत्रो, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहरिए ठहरिए ठहरिए, आहार जल शुद्ध है, ये मेरी भोजनशाला में प्रवेश करें। इस प्रकार ऐसा कहकर आहार ग्रहण की प्रार्थना करना, कृपा करने के लिए प्रार्थना, आदर सम्मान करना, ये प्रतिग्रह कहलाता है। ये नवधा भक्ति में पहली भक्ति है कि पहले मुनिराज को बहुत अनुनय विनय से आमंत्रित किया जाए। इस प्रकार प्रतिग्रह क्रिया जाने पर मुनिराज कृपा करके, सिंह वृत्ति वाले हैं ना, दीन वृत्ति वाले नहीं है, तो वे एकदम अच्छा हुआ तुमने रोक लिया, ऐसे नहीं, कृपा करके, वे कृपा करके ठहर जाएं। दाता के 7 गुणों से युक्त श्रावक, तो श्रावक के कितने गुण होते हैं? 7 गुण होने चाहिए, तब वह दाता बनेगा। हम सभी ने पिछली बार जब चर्चा करी थी तो ये प्रश्न हमारे हृदयों में उठा था कि भैया ये वाली आजीविका वाले, ये वाले लोग आहार दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? कि वो वाले प्रश्न तो थे ही अलग से, वो भी यदि हम क्वालिफाई कर जाएं, उसके बाद भी ये 7 गुण होने चाहिए, तब आहार देने के लिए हम एलिजिबल होते हैं, तब हमारी योग्यता बनती है। कौन कौन से 7 प्रकार के गुण हैं? श्रद्धा, शक्ति, अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया और क्षमा। सामान्य स्वरूप में आपको पढ़कर बताता हूं, ये सब ग्रंथों से ही उद्धरण है। श्रद्धा, आहार दान में आस्तिक्य बुद्धि का होना, यह श्रद्धा है कि जिसको मुनिराज के लिए आहार दिया जाना, ये साक्षात मोक्ष मार्ग में निमित्त बनना है। तो जिसको मोक्ष की और मोक्ष मार्ग की खबर नहीं होगी, उसको क्या परमेष्ठियों के स्वरूप का पता है? और जिसको पता ही नहीं परमेष्ठी कौन होते हैं, वह भला आहार देने को क्यों प्रवृत्त होगा? सो जो श्रद्धा शून्य है, देखा देखी खड़ा हो गया है, मुनिराज के स्वरूप को नहीं जानता, वह देने का पात्र नहीं है, इनएलिजिबल है। क्या? आहार दान में आस्तिक्य बुद्धि होना श्रद्धा है। इसके ना होने पर आहार दान में अनादर की प्रचुर संभावना रहती है। और मुनिराज तो स्वाभिमानी है, वे किसी को कष्ट करके, क्षोभ उत्पन्न करके आहार लेते नहीं। दूसरा, यदि वह श्रद्धा से नतमस्तक है, तो दूसरा, चलो श्रद्धा तो है, पर क्या शक्ति है? आहार दान की क्रिया में आलस्य नहीं करना, ये शक्ति से अभिप्राय है। क्या उसके अंदर इतना धैर्य, इतना विवेक, इतना योग शक्ति है कि वह बिना प्रमादी हुए, पूर्ण जागृति लिए, शक्ति पूर्वक इस आहारचर्या के साथ न्याय कर पाएगा? तो वह शक्ति संपन्न होने वाला श्रावक आहार देने के काबिल बनता है। भक्ति, आहार दान के पात्र एवं विधि की विशेषताओं में आदर भाव होना, ये भक्ति है। मुनिराजों का स्वरूप ही ना पता हो, मुनिराज जंगलों में क्यों रहते हैं ये पता ही ना हो, बस इतना ही पता हो कि भैया देखो ये ठंडियों में बाहर रहते हैं, इनके कपड़े नहीं है, इन्होंने घर छोड़ दिया है, तो ये भक्ति नहीं है, ये तो मुनिराज को बेचारा देखना है। अब आपके सामने कोई बिना हाथ पैर का आदमी आए और बैठा रहे, अब आपके मन में अरे यार बेचारा, हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, इसकी तो मदद करनी चाहिए। ऐसे ही कोई मुनिराज को नग्न देखकर, अपने को बिल्कुल स्वेटर से लदा हुआ जानकर,
और उनको एकदम नग्न कड़कड़ाती ठंड में देखकर उसको दया भाव उत्पन्न हो जाए। बेचारे, ये मुनिराज की भक्ति नहीं है, ये अभक्ति है, उसने स्वरूप नहीं जाना। ऐसा जो मुनिराज को दीनता रूप देखता है, उसके भक्ति नहीं होती, और बिना भक्ति का वह पात्र नहीं बनता। अरे वे तो शूरवीर हैं, उन्होंने स्वरूप के सामर्थ्य को पहचाना है, इस कारण निर्भीक हुए हैं। जिन 7 भयों ने हम सभी को हमारे छोटे छोटे घोंसलों में, बिलों में अंदर घुसा दिया है, वे उन सारे भयों को तोड़कर जंगलवासी हुए हैं। उनके जैसा शूरता का धनी, उनके जैसा धनवान, उनके जैसा वीर्यवान, उनके जैसा धैर्यवान इस जगती में कोई दूसरा नहीं। वे ही संपन्न हैं, वे बेचारे नहीं, बेचारे तो हम हैं। ऐसा प्रतिग्रह किया था ना, बहुत दीन होकर निवेदन किया था कि अरे महाराज, आप मुझ पर अनुकंपा करो, मेरी गृहस्थी में प्रविष्ट हो, इस घर को और मेरे जन्म को धन्य करो। ऐसी उसके हृदय में मुनिराजों के प्रति अतिशय भक्ति होती है। इसलिए नहीं कि उनके बाहर में बहुत कष्टों का सहना होता है, इसलिए कि वे संसार के जन्म मरण के दुस्सह चक्र को काटने के लिए तैयार हुए हैं। वे इस जगत को सुख का रास्ता दिखाने वाले हैं। सुख की बगिया में नित्य वे रमण करते हैं, सुख से ही भरा हुआ उनका जीवन है। और इस लोक में जो कुछ भी उत्कृष्ट पद हैं, उन पद में आसीन सभी चक्रवर्ती इंद्रादि इनके चरणों में झुके हुए होते हैं। सो इनकी वीतरागता, इनकी विज्ञानता, भेद ज्ञानता, शरीर से चैतन्य का उदीयमान प्रगट देखना, ये जगत में विख्यात है, भजनीय है, प्रशंसनीय है। ऐसी जिसके पास भक्ति है, मुनिराज का सच्चा स्वरूप जानता है, वह भक्त जो श्रद्धालु है, शक्ति संपन्न है, भक्ति संपन्न है, वो आहार देने का पात्र बनता है। और कैसा? विज्ञान। अब भाई पता तो होना चाहिए, आहार दान के क्रम एवं विधि आदि की समुचित जानकारी होना, ये विज्ञान नामक गुण है। इसकी साइंस क्या है? कैसे दिया जाता है आहार? किसी पूर्व भव में दे दिया गया था आहार, अब जाकर उनको जाति स्मरण हुआ राजा श्रेयांश को कि अरे, हमने उन मुनिराज को वहां पर ऐसे ऐसे, श्रीमती का जीव थे ना राजा श्रेयांश, और ये आदिनाथ भगवान उन्हीं के पति थे उस समय। इन दोनों ने क्या दिया था? आहार दिया था मुनिराज को। तब वहीं पीछे एक नेवला, एक शेर, एक सूकर और एक और कौन था? बंदर। ये 4 लोग थे। एक भरत चक्रवर्ती का जीव, एक बाहुबली का जीव, एक उनके प्रथम गणधर का जीव। ये चारों के चारों तब त्रियंच गति में थे। ये राजा ऋषभदेव का जीव और राजा श्रेयांश वो उनकी श्रीमती बने थे। इस प्रकार से एक आहार दान की जो पिक्चर बनती ना, हम सभी की मतलब मंगलायतन में जो भोजनशाला, उसमें चित्र बना रहता है कि राजा श्रीमती का जीव और राजा ऋषभदेव का पूर्व का जीव वह मुनिराज को आहार दे रहा है, और पीछे 4 त्रियंच गति के जीव उसको देखकर प्रसन्न हो रहे हैं। उस एक चित्र में 6 सिद्ध, भावी सिद्ध बैठे हैं, 7 पूरे। मुनिराज तो स्वयं ही सिद्धों की तलेटी में बैठे हैं, पर ये 6 के 6, 2 मनुष्य गति के, एक पुरुष एक स्त्री और 4 त्रियंच गति के, ये सब के सब इस युग के आदि तीर्थंकर के परिवार में जन्म लेकर उसी जन्म से मुक्ति को पाने वाले जीव हैं। आहार ये कोई गजब का एक बनाव बनता है। तीर्थंकर को जो जीव प्रथम आहार देते हैं ना, वे नियम से तद्भव मोक्षगामी होते हैं। राजा श्रेयांश ने पहला आहार दिया तो तद्भव, उसी भव में मोक्ष गए। सो आहार, बताइए, जब जिसकी अनुमोदना करने का ये फल है कि वो जो जटायु का जीव था, वो भैया आहार की अनुमोदना से फिर श्रावक आदि के व्रत उसने ग्रहण किए देखकर, एक बंदर आहार आदि के प्रसंग को देखकर नृत्य करने लगा। इन 4 ने अपने को तीर्थंकरों के कुल में मोक्षार्थी बना लिया। इस प्रकार से इस आहार का महात्म्य बहुत है।
सो इसका विज्ञान भी उतना ही गंभीर है। तो राजा ऋषभदेव जब मुनिराज हो गए, 6 महीने तो वे बिल्कुल तपस्या करते रहे और फिर बाद के 6 महीने वे आहारचर्या के लिए निकलते थे। तो वे किसी के यहाँ भी आहार क्यों नहीं लेते थे? कि उनको विज्ञान का नहीं पता था। जब विधि नहीं पता तो वे पात्र नहीं है, पात्र नहीं है तो आहार कैसे लिया जाएगा? फिर स्वप्न में राजा श्रेयांस जाति स्मरण हुआ, स्वप्न में पता पड़ा क्या विधि है, कैसे आहार दिया जाता है, और उस विज्ञान के वे ज्ञाता हुए तो श्रद्धालु हुए, शक्ति संपन्न हुए, भक्ति संपन्न हुए और वैज्ञानिक हुए उस विद्या के। सो आहार के देने के वे योग्य दातार बने। और क्या? अलुब्धता कहो या अक्षुब्धता, ये दोनों शब्द हैं। अलुब्धता या अक्षुब्धता। तो क्या होती है अलुब्धता? आहार दान देते समय एवं उसके पहले बाद में आहारचर्या में आसक्ति बनी रहना, उसमें लग रहे समय, द्रव्य, साधन आदि का खेद नहीं करना, यही अक्षुब्धता नाम का गुण है। कंजूस, जिसका हृदय संकीर्ण हो, जिसके मस्तिष्क में बाह्य परिग्रह का अतिशय व्यंतर बैठा हो, भैया ये भैया इतना भोजन, जैसे कभी कोई मेहमान आ जाए तो किसी क्षुब्ध हृदय वाले को कष्ट होता है, बराबर। जिसका हृदय विशाल ना हो, उसको अपनी कोई भी वस्तु यदि दूसरा प्रयोग में ले ले तो वह स्वच्छ हृदय से नहीं दे पाता, हृदय में क्लेश होता है, संक्लेश परिणाम होते हैं। सो ऐसी संक्लेशता का धारक जो होगा वह आहार देने का पात्र नहीं है। वह तो स्वस्थ हृदय का जीव होता है, उदार उसका चित्त और जीवन होता है। सो अक्षुब्धता नाम का गुण दातार के पाया जाता है। और कैसा? क्षमा। आहार की क्रिया में किसी भी प्रकार से यदि कोई अप्रिय प्रसंग भी उपस्थित होता है तो उसके प्रति सहनशीलता का भाव रखना, उस पर खेद खिन्न न होना, यह क्षमा नामक गुण है। कि भाई अभी आहार चल रहा है और बीच में ही कुछ झगड़ा हो जाए, बीच में ही बातें बनने लगे, परिवार में ही आपस में किसी ने यदि योग्य कुछ कार्य ना किया हो तो क्रोध हो जाए मुनिराज के सामने, तो ये वाली बात भी गड़बड़ा जाने वाली है। मुनिराज ऐसे जीव के यहाँ जो क्षमा को नहीं धारण करता, आहार नहीं लेते। त्याग भाव। कैसा है त्याग भाव? अपनी शक्ति एवं धर्म विधि के अनुरूप उत्तम से उत्तम द्रव्य पूरे हर्ष पूर्वक आहार दान में देना ही त्याग भाव है। त्याग का अर्थ बेशकीमती या गरिष्ठ या दुनिया वालों की पुष्टि में स्वास्थ्य वर्धक पदार्थ नहीं, बल्कि धर्म विधि एवं संयम साधना की दृष्टि से जो सर्वोत्तम हो वही मुनिराज के लिए ग्राह्य है। वही श्रावक को उत्तम त्याग द्वारा आहार दान में देना चाहिए। और एक उनका गुण होता है संतोष, वह संतोष का स्वामी होता है। सो जो संतोषी है, दया क्षमा का घर है, ऐसा 7 प्रकार के गुण सहित जो श्रावक है, ये अलग अलग जो अलग अलग नामों से अलग अलग ग्रंथों में इन 7 गुणों का वर्णन मिलता है। जैसे कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस लोक संबंधी फल की अपेक्षा ना होना, ऐसा वाला पात्र है। फिर क्षमा का स्वामी, निष्कपट होना, ईर्ष्या रहित होना, अखेद भाव उसके होना, प्रसन्न भाव होना, निरभिमानता होना। तो वहां 7 लक्षण ये लिए। फिर दूसरे ग्रंथ में सागार धर्मामृत में भक्ति, श्रद्धा, सत्व, तुष्टि, ज्ञान, लोलुपता का अभाव, क्षमा। तो ये नाम अलग अलग हैं। संक्षेप में जो भी देने वाला है ना, उसके हृदय में भी जितना पर्याप्त अपेक्षित है उतना विधि के संबंध में, मुनिराजों की पात्रता अपात्रता के संबंध में, मोक्ष और मोक्ष मार्ग के संबंध में, केवली भगवान द्वारा प्रतिपादित धर्म के संबंध में ज्ञान विवेक होना चाहिए, उसके यहाँ मुनिराज आहार लेते हैं। तो नवधा भक्ति कौन सी होती है? कि प्रतिग्रहण से बुलाया, उच्च स्थान पर मुनिराज को बिठाला, उनका पाद प्रक्षालन किया गया, अर्चना की गई, उनको नमस्कार किया गया, प्रणाम किया गया, योग शुद्धि
मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि और भिक्षा शुद्धि, आहार शुद्धि। इस प्रकार से ये 9 प्रकार से भक्ति की जाएगी। मतलब ये सब की शुद्धि रखना भी भक्ति है। ऐसा नवधा भक्ति पूर्वक 9 कोटि से, जो कि मुनिराज के द्वारा एकदम विशुद्ध कर लिया गया है, ऐसा दूसरे के द्वारा दिया गया आहार मुनिराज परिमित मात्रा में, क्या मात्रा है मुनिराजों के आहार की, कि अधिकतम 32 ग्रास, इसको आगम में मात्रा कहा और एक एक ग्रास का प्रमाण भी दिया है। तो उसका एक अलग गाथा है, उसमें प्रमाण आता है 32 ग्रासों में से एक एक ग्रास का कितना होता है। तो जिसको हम कौर समझते उतना नहीं, उससे थोड़ा बड़ा होता है। इस प्रकार से 32 ग्रास का आहार अधिकतम, इससे ज्यादा लेने पर मुनिराज के शील आदि दोषों पर संशय उत्पन्न हो जाता है। संभावना है कि प्रमाद के बढ़ जाने से वहां पर उनके 28 मूल गुणों के पालन में अतिचार अनाचार उत्पन्न हो जाए। यदि कम लिया जाए तो वे गुण की वृद्धि ही करते हैं, अधिकतम 32 उसका उल्लंघन वे मुनिराज नहीं करते। इस प्रकार से ये एषणा समिति का संक्षिप्त स्वरूप है। इसी को हम आगे थोड़ा देखें तो सबसे पहली बात हमने देखी थी, मुनिराज अंतराय अघटाल, अंतरायों को जीत कर आहार लेते हैं। तो मोटा मोटा हम अब क्रम से चर्चा करेंगे पूरी भैक्ष शुद्धि की, आहार कैसे शुद्ध होता है। तो सबसे पहले 14 प्रकार के अंतराय मलदोष आगम में बताए गए हैं, उसके रहित, उससे विशुद्ध आहार को वे लेते हैं। कौन से हैं ये अंतराय? आहार के जो ग्रास में नाखून का होना, बाल या रोम का होना, मृत विकलत्रय का शरीर होना, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्रिय का शरीर पाया जाना, हड्डी होना, चमड़ा होना, किसी भी रूप में रक्त होना, मवाद या पीव होना, मांस होना, उत्पन्न होने योग्य साबुत अनाज होना जिसका अंकुरित हो गया है, जो जैसे चने दालें, वो सफेद सफेद उनमें अंकुर निकल आता है, गलाकर रख देते हैं। हम ऐसा अनाज नहीं खाते क्योंकि वो तो अब अंकुरित हो गया है। तो उत्पन्न योग्य होने योग्य साबुत अनाज, अथवा साबुत जो अभी अंकुरित भी नहीं हुआ लेकिन साबुत दे दिया गया है, तो वह भी पकाया हुआ चाहिए। जमीकंद, जमीन के नीचे उगने वाली मूली, गाजर, आलू, शकरकंदी आदि ये वाली वस्तुएं। बेर आदि त्रस जीव की आशंका वाले फल, जिनमें त्रस जीवों की उत्पत्ति का संशय हो, संभावना हो, उनको भी वे ग्रहण नहीं करते। यदि वह दिख जाए तो उनके अंतराय हो जाता है और मुनिराज तत्काल आहार छोड़ देते। और बाहर से पका व भीतर से कच्चा अनाज कुंड, क्या बाहर से तो पका हो अंदर से कच्चा हो, यदि मुनिराज को ऐसा मिलेगा तो वे अंतराय दोष मानकर तत्काल आहार छोड़कर चले जाएंगे। हम पूछेंगे ऐसा क्यों? बाहर से पका अंदर से कच्चा, इसमें क्या दिक्कत है? कि पहले तो अंदर से कच्चा है तो उसमें अभी भी उत्पन्न होने की शक्ति मौजूद है, वो वापस उसमें वापस उत्पत्ति हो सकती है। दूसरी, कच्चा क्यों रह गया? मतलब बनाने वाला प्रमादी है। प्रमादी है तो फिर बाकी आहार की शुद्धि का क्या प्रमाण बचा? उसने कैसे छटकाए के जीवों की रक्षा द्वारा आहार बनाया होगा? यदि हमारे पास उसके प्रमादी होने का एक भी प्रमाण है, मतलब यह आहार जीव हिंसा से युक्त हो सकता है। गेहूं के टुकड़े का मिल जाना, तो भैया आपके घर में कभी भोजन में टुकड़ा छूट जाए तो क्या मतलब होता है? उसका ध्यान नहीं दिया। अब जब टुकड़ा छूट गया है तो जीव भी तो गिर सकते थे, तो ये वापस प्रमादचर्या आ गई। गेहूं के टुकड़े में क्या दोष होगा? लेकिन फिर भी क्योंकि ये प्रमाद दातार के प्रमाद का सूचक है, उसको अंतराय मानकर मुनिराज तत्काल आहार छोड़कर चले जाते हैं। चावल का छिलका, कणिया, धान आदि का निकलना, तो ये छिलका आदि पहले तो प्रमाद मूलक होते हैं, इनका छिलका आदि का करना ये प्रमाद का कारण है। दूसरा, वापस प्रमाद का कारण होने के साथ साथ छिलका अलग नहीं किया गया है, तो यह दातार की असावधानी की भी सूचना करता है। इनके आहार में मिलने पर मुनिराज आहार विधि को निर्दोष नहीं है,
ऐसा मानकर आहारचर्या छोड़कर वापस वन में प्रस्थान कर जाते हैं। सबसे पहले ये अंतराय मुनिराज के भोजन में, आहार में, यदि इनमें से कुछ, आप एकदम सामान्य बातें हैं, इनमें से बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं हमारे भोजन में आ जाएं तो हम भी भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे। तो फिर ये क्यों, यहाँ पर ऐसा वैशिष्ट्य क्यों बताया कि भैया यहाँ पर ये बताना है स्पष्टतया करके कि कहीं से भी मुनिराज के, क्योंकि अन्य कहीं कहीं कालक्रम के चलते मुनिराजों के ऐसा आहार स्वीकृत कर लिया गया किन्हीं किन्हीं संघों में, कहीं कहीं पर बीच में इतिहास में, और बोला गया ठीक है दातार ने दिया है, हमने तो दिया नहीं, न कृत है, न कार्य थे, न अनुमोदन है, तो हम तो ये ले लिया करेंगे। और काल्पनिक ग्रंथों में ये आहार की अशुद्धि मुनिराजों तक नहीं रुकी, महावीर भगवान तक बता दी गई। ये अन्य अन्य जो काल क्रम से चला हुआ दूषण आया ना जिन वाणी में, इस कारण ये अत्यंत अत्यंत आवश्यक है कि इनका एक्सप्लिसिट एक्सक्लूसिव मेंशन किया जाए कि हाँ भैया ये वस्तुएं होंगी तो मुनिराज तत्काल अंतराय मानकर बहुत बाद में जाके प्रायश्चित आदि कर कर आहार का त्याग वे कर देते हैं। सो ये अंतरायों को, ये 14 प्रकार के अंतराय हैं, संक्षेप में इनका स्वरूप हमने देखा। अभी जो एषणा समिति की एषणा है ना, ये 3 प्रकार से विभक्त करी गई है। ठीक है, हम 3 प्रकार से उस एषणा के 3 प्रकार को देखते हैं, समूलाचार ग्रंथ के आधार पर है। पहले बोलते हैं, पहली है गवेषणा, दूसरी है ग्रहण एषणा और तीसरी है परिभोगेषण। बराबर। तो ये 3 प्रकार की, तो जो आहार के 46 दोष बताए गए हैं जिनको अलग करके आहार शुद्ध ग्रहण किया जाता है, उनके ही 3 डिवीजन करके एषणा के 3 चरण बना दिए गए हैं। पहली है उद्गम और उत्पादन, ये 16 दोष होते हैं। आहार के उद्गम के 16 दोष और आहार के उत्पादन के 16। इन दोषों को टालकर दोषों के शोधन पूर्वक शुद्ध आहार की शोध करना, इसको बोलते हैं गवेषणा। कितने दोष मिट गए इसमें? गवेषणा में 32 दोष चले गए, 16 उद्गम के दोष, 16 उत्पादन के दोष। बात आगे बढ़ी, परीक्षा आगे बढ़ी, तो ग्रहण एषणा। अब एषणा के अब जब ग्रहण लेने को हुए तो अब शंका आदि 10 दोष और होते हैं, उनको भी टाला जाएगा। तो 32 के बाद 10 और शंकित आदि दोष हुए, उनके शोधन पूर्वक आहार लेना, तो अब कितने हो गए? 42 दोष। और तीसरी परिभोगेषणा और परिभोगेषण, इसमें ग्रासेषणा भी कहते हैं, संयोजना, प्रमाणांतिक्रांत, जितना प्रमाण है उससे ज्यादा हो जाना, 32 से ज्यादा, प्रमाण से ज्यादा आहार हो जाए। जो ग्रासेषणा, जो ग्रास लिया जा रहा है उसका संयोजन वह जैसा योग्य है वैसा ना हो। फिर अंगार, धूम इत्यादि, ये 4 प्रकार के दोष हैं। सो 42 में 4 ये और मिल जाएंगे, सो 46 दोषों को टालकर शुद्ध एषणा होती है। सो हम सबसे पहले यहाँ पर उन दोषों की चर्चा में, मूलाचार ग्रंथ में सबसे पहले जो सबसे बड़ा दोष बताया गया और 46 दोषों से अलग ही कर दिया गया उसको, जबकि वो उद्गम के दोषों में गिना जाता है कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं आचार्यों द्वारा। मूलाचार में आचार्य वट्टकेर स्वामी ने इस दोष को अलग करके बताया। जैसे सारे पापों में लोभ पाप का बाप है, ऐसे आहार के प्रसंग में अधः कर्म नाम का यह दोष 46 दोषों में महादोष, ऐसा आचार्य देव ने कहा। क्या होता है ये, इसका थोड़ा स्वरूप अपन पढ़ते हैं। आहार में सभी दोषों से ज्यादा दोष अधः कर्म का होता है, जो महादोष कहलाता है। इसमें कूटना, पीसना, रसोई करना, पानी भरना एवं झाड़ू लगाना है। इन्हें कहते हैं पंचसूना। क्या है पंचसूना? कूटना, पीसना, रसोई करना, पानी भरना और झाड़ू लगाना। ऐसे पंचसूना नाम के आरंभ से षट कायिक जीवों की विराधना होने से यह दोष गृहस्थाश्रित है। ये दोष करने का कौन अधिकारी होता है? गृहस्थ। झाड़ू कौन लगाएगा? गृहस्थ।
अन्न को रसोई में कौन पकाएगा? गृहस्थ। पानी कौन भरेगा? गृहस्थ भरेगा। कूटेगा पीसेगा कौन? ये सारे काम किसके हैं? पंचसूना के, ये गृहस्थ के। और इनमें क्या है? षटकाय के जीवों की हिंसा होती है। और मुनिराज कैसे हैं? षटकाय जीव न हननते सब विधि दरब हिंसा अटली, कि अरे उनके तो 6 काय के जीवों की हिंसा का अभाव है, सो उनसे ये पंचसूना नाम के आरंभ के दोष नहीं होते। सो ये दोष कैसे हैं? गृहस्थाश्रित हैं। परंतु यदि इन दोषों में साधु लग जाता है तो वह भी मूल स्थान को प्राप्त होता है। बैक टू पेविलियन, मूल स्थान को प्राप्त होता है, मतलब कि वह वापस गृहस्थ तुल्य बन जाता है। किसके हैं ये कार्य? गृहस्थ के। कौन करने लगा? मुनिराज। तो क्या हो गया कि डिमोशन हो गया, वे अपने पद से पतित हो गए। क्या कहलाने लगे? वे मूल स्थान में आ गए। गृहस्थ जहां से निकले थे वहीं वापस आ गए। यह दोष 40 दोषों से अतिरिक्त महादोष है, जो कि आचार्य कुंद देव ने यहां कहा। कृतकारित अनुमोदन, ये कृतकारित अनुमोदना इन कार्यों की कर ली जाएगी तो कौन सा दोष हो जाएगा? अधः कर्म दोष वह कहलाया जाएगा। देखिए अब इसकी क्या बात करी, कितनी निंदा करी आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने इस दोष की, अधः कर्म दोष की। खड़े होकर मौन पूर्वक वीरासन से तप ध्यान आदि करने वाला श्रमण भी यदि अधः कर्म युक्त आहार में प्रवृत्त होता है तो उसके सभी योग, वन, शून्य घर, पर्वत की गुफा तथा वृक्ष मूल, इनमें निवास आदि सब व्यर्थ हैं। सब कुछ शून्य है यदि वे ऐसे आहार को लेते हैं जिसमें उन्होंने 6 काय के जीवों की हिंसा की, कृतकारित और अनुमोदना से कैसे भी सहभागिता हासिल करी है। तो आचार्य देव यहां नहीं रुकते, अगला जो उन्होंने शब्द लिखा वो और भयानक है। यदि सिंह व्याघ्रादि 1, 2 या 3 मृगों को खाने पर नीच कहलाते हैं, सिंह और व्याघ्रादि प्रशंसनीय नहीं होते, हिंसक पशु हैं, 1, 2, 3 कितने मृगों को मारेंगे तो क्या कहलाते हैं? यदि सिंह व्याघ्रादि 1, 2 या 3 मृगों को खाने पर नीच कहलाते हैं तो अधः कर्म युक्त आहार में जीव राशि खाने वाले श्रमण भी नीच क्यों नहीं कहलाएंगे? ये मूल वट्टकेर स्वामी की मूल गाथा है। सो इतना इसकी निंदा करी गई है कि मुनिराज बोल कर कृत से, कारित से, अनुमोदन से इन अधः कर्म की क्रियाओं में प्रवृत्त नहीं होंगे। यदि होंगे तो वे मूल स्थान को प्राप्त होंगे और उनका सारा तप, सारा वैराग्य, सारी साधना, सारा आचरण सब शून्य हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जिस द्रव्य से जीव निकल गए हो वह प्रासुक कहलाता है, किंतु यदि वह द्रव्य श्रमण के लिए बनाया गया हो तो वह शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध है। अब बात गंभीरता से सुनने की है। अधः कर्म की व्याख्या चल रही है। क्या हुआ अधः कर्म? कि श्रावक ने कूट कर, पीस कर, रसोई करके, पानी भर के, झाड़ू लगाकर रसोई तैयार करी। कौन ने करी? गृहस्थ ने करी। क्यों करी? उसके पास चौका था, उसके पास पूरी अन्न था, उसके पास सब्जियां थी, पानी था, घर था। तो कौन तैयार करेगा? कि जिसके पास किचन है, जिसके पास सारी सामग्री है, आग है, पानी है, तो उसने करी, बनाई। कैसे बनाई? बहुत सावधानी पूर्वक बनाई कि मेरे से किसी भी जीव की विराधना ना हो, ऐसा करके बनाई। लेकिन अब उसने क्या सोचा? मैं जो ये बनाता हूं, क्योंकि नगरी में वे मुनिराज आए हैं, उनको ये बनाकर खिलाऊंगा तो बढ़िया आनंद आएगा। क्या हुआ? जिस द्रव्य से जीव निकल गए प्रासुक, तो रसोई में भोजन तो कैसा बना? प्रासुक। लेकिन यदि वह द्रव्य श्रमण के लिए बनाया गया तो वह शुद्ध होते हुए भी, प्रासुक होते हुए भी, जीव रहित होते हुए भी अशुद्ध है। कारण कि जैसे मछलियों के लिए जल में मादक वस्तु डालने पर उससे मछलियां ही विहल होती हैं, मेंढक नहीं।
उसी प्रकार दूसरे के लिए बनाए गए भोजन आदि में से ग्रहण करते हुए भी मुनि विशुद्ध रहते हैं, अर्थात मुनि अधः कर्म आदि दोष से दूषित नहीं होते। क्या मुनिराज किसी भी वृत्ति से उस भोजन के सहभागी नहीं बनना चाहते? तो मुनिराज को तो नहीं पता था कि आपने उनके लिए बनाया, लेकिन जब उनको पता पड़ा कि आपने उनके लिए बनाया तो उनने बोला भैया हम इसमें नहीं है, ये तो अधः कर्म वाला भोजन हो गया, हम इससे निर्लिप्त रहते हैं, हम इस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। मेरे लिए बनाए गए भोजन को मैं ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसमें 6 काय के जीवों की हिंसा हुई। किस कारण? मेरे लिए, और मेरा तो उसके त्याग है। अब आगे और एक और बात इस पर बढ़ा रहे हैं, किंतु जिनकी प्रवृत्ति शुद्ध आहार के अन्वेषण की ओर है, उनको यदि कदाचित अशुद्ध अधः कर्म युक्त आहार ग्रहण हो जाता है तो वह आहार भी उनके लिए शुद्ध है। किंतु जिन साधुओं की प्रवृत्ति अधः कर्म की ओर है, वे यदि प्रासुक द्रव्य के ग्रहण में अशुद्ध भाव करते हैं तो वे कर्म बंध के भागी हैं। दो बातें हैं, मुनिराज जागृत हैं, प्रमाद को त्याग चुके हैं और बहुत जागृति से मेरे से दोष ना हो जावे, जिनेंद्र देव वर्णित विधि से ही मेरा विशुद्ध आहार हो, इस प्रकार जागृत होने पर भी कदाचित दातार के आश्रित कोई उसमें दोष हो जो मुनिराज ना पकड़ पाए, लेकिन पूरी जागृति से विशुद्धि से आहार को लेते हैं, तो उनका मंतव्य, उनकी जागृति, उनकी परिणति तो प्रमाद शून्य है, सो वे वहां अपराधी नहीं बनते। पर जो यदि मुनिराज श्रावक के द्वारा एकदम निर्मल बिना किसी दोष का आहार बना है, लेकिन मुनिराज स्वयं कृत से कारित से अनुमोदना से उसको बनवा कर ग्रहण करते हैं, तो वह शुद्ध आहार होते हुए भी मुनिराज के लिए कर्म बंध का दोष का कारण बन जाता है। इस प्रकार सबसे पहला दोष जो समस्त दोषों का घर है, वो दोष होता है अधः कर्म। मुनिराज ऐसे किसी आहार के ग्रहण में उपस्थित नहीं रहेंगे जिसमें उनको भनक लग जावे कि यह मेरे निमित्त से बनाया गया है, क्योंकि उन्होंने भैया ये तो अनुमति त्याग आदि प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान की, बहुत नीचे की, बराबर, ये तो नीचे ही बहुत पहले वाली वृत्ति को छोड़कर अभ्यास कराए मुनिराज कि भैया हम ऐसे नहीं, हमारे लिए बनाया जाएगा आरंभ त्याग में, तो फिर क्या आएगा आरंभ त्याग। तो इस प्रकार से मुनिराज तो महाव्रती हैं, महाव्रती होने के कारण उनके जीवन में ऐसा दोषपूर्ण आहार ग्रहण नहीं किया जाता जो दोषपूर्ण आहार 6 काय के जीवों की हिंसा करके उनके लिए बनाया गया हो। तो मुनिराज के लिए नहीं बनाया जाएगा तो फिर आहार कैसे होगा? स्वाभाविक प्रश्न है कि अरे गृहस्थ मुनिराज के लिए आहार क्यों बनाएंगे? मुनिराज के लिए आहार बनाना ये गृहस्थ का काम है क्या? कि गृहस्थ घर में रहता है, क्यों रहता है? कि घर पर परिवार को चलाए। परिवार में कितने सदस्य हैं? कि 4 सदस्य हैं, तो खाना कितने का बनेगा? 4 का बनेगा, क्योंकि जो 5वें मुनिराज का खाना बनाया और मुनिराज आए नहीं, तो उस भोजन का क्या होगा? और उसके अर्थ में हुई अतिरिक्त हिंसा का भागी कौन बनेगा? कि जो गृहस्थ अतिरिक्त 4 लोगों का परिवार है, उससे ज्यादा जितना नियमित उनकी आवश्यकता है उससे अधिक भोजन बनाता है, तो वह गृहस्थ दोषी है, और इसलिए मुनिराज उस गृहस्थ के यहाँ भोजन नहीं लेते। और यही वाली जो हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी, उसके समाधान का बिंदु है कि भैया कोई भी हो, यदि मैं मुनिराज को आहार दूंगा, ये वाली भावना से उसका हृदय सींचा है तो धर्मात्मा है, लेकिन मैं मुनिराज के लिए अलग से ये भोजन बनाऊंगा, ऐसा करके जिसने भोजन अतिरिक्त बनाया है उसने वहां पर मुनि के हित बनाया ना। मुनिराज को यदि इसकी भनक लगे तो वे इसे दोषपूर्ण मानकर जीव रहित निर्दोष प्रासुक होने पर भी ग्रहण नहीं करते,
क्यों नहीं करते? उनका सर्व प्रकार से सावध्य योग का, हिंसा का, क्षयकाय के जीवों की हिंसा का त्याग है। इस कारण बहुत सुंदर चर्चा एक जगह भी पढ़ने में आई थी कि वास्तविकता में तो, सही में तो वर्तमान में जिस प्रकार की हमारी जीवन शैली हो गई है, मुनिराजों के योग्य आहार तो जिन्होंने जीवन में अणुव्रत आदि ग्रहण किए हैं, जिनका बाहर आदि के भोजन का त्याग है, जिनका बिल्कुल मर्यादित घर में भोजन बनता है और बहुत संयम संतोष से जीते हैं, वे जीव जो तत्व ज्ञान में विलास करते हैं, उनकी रसोई ही मुनिराज के योग्य बन पाएगी। बाकी नहीं तो अमर्यादित भोजन लेना, कहीं का भी छने अनछने जल के विचार से रहित भोजन का हमारी भोजनशालाओं में पहुंच जाना, बनाया जाना, ये हम सभी को डिस्क्वालीफाई कर देता है मुनिराज को आहार देने के। तो अब यहाँ पर हम सभी कई बार सोच रहे होंगे कि हम मुनिराजों के आहार की चर्चा को इतनी विस्तार से क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि आचार्य कुनकुन देव ने तो सिर्फ इतनी बात करी थी कि लोह के पिंड के जितना शुद्ध है। हम इसलिए कर रहे हैं कि यदि हमारे जीवन में, जैसे कि क्या बच्चा माता की कोख में कितने महीने रहता है? 9 महीने रहता है। धाय की कोख में कितने महीने रहता है? कि एक दिन भी नहीं। तो देखो माता की ममता और धाय की ममता में कितना अंतर है, कि जिसने उसको अंदर से ग्रहण किया उसी के तो अकृत्रिम ममता आएगी। ऐसे ही जो धर्म को अंदर से ग्रहण करेगा ना, उसी के बाहर से भक्ति आएगी, उसी के बाहर से। अभी हमारी कृत्रिम है, मुनिराज मिल जावे, कब होंगे भैया धन धन, वो घड़ी क्या होगी जब मुनिराज का दर्शन होगा। अरे तुम्हारी ममता कृत्रिम है, भक्ति झूठी है। तुमने जाने ही नहीं कि अंतरंग में धर्म धारण करने से जो स्वानुभव चंद्रिका प्रकट होती है, उस स्वानुभव के विलास से ही जिनका जीवन बना है, वे मुनिराज कैसे होते हैं। तो हम अपने जीवन को इस योग्य पात्र बनाए ना, हम खुद को। बिना गर्भ धारण किए ममता क्या होती है ये स्त्री को कैसे पता पड़ेगा? बस देखती रहेगी, हाँ मेरी माँ को मेरे से बहुत प्रेम है, लेकिन मेरे को वैसा प्रेम किससे होगा कि ममता जन्य तो जब गर्भ धारण करेगी तब पता पड़ेगा। ऐसे ही जब हम जीवन में जिन आज्ञा को मानकर योग्य आत्मानुभूति और सदाचरण ग्रहण करेंगे ना, तब हम पात्र बन पाएंगे मुनिराजों के दर्शनों के। सो हम ये वाले दोषों से अपने को यदि म्लान देखते हो तो अंतर शोधन की हमें बहुत आवश्यकता है। उस अंतर शोधन के लिए हम इस चर्चा को कर रहे हैं कि हमारी अपात्रता कितनी घनी है, कि हम बोल तो देते हैं धन्य होगा जब मुनिराज के दर्शन होंगे, पर कल को मुनिराज प्रकट हुए तो हम कितने शर्मसार हो जाएंगे जब वे हमारे चौके के सामने से निकल जाएंगे और हम किसी मुंह से उनको अपने चौके में प्रतिग्रह भी नहीं कर पाएंगे। सो हम सभी उस पात्रता को जगाएं, जीवन को शांति, समता, सरलता, सादगी से सजाएं और बहुत तत्व ज्ञान से आत्मा की भावना भाकर अंतर बाह्य परिणति को निर्मल करते रहें। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा। वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग गनि सोचरी है, ता शुचिषा रद गंग नदी, प्रतिमे अंजलि कर शीश धरी है, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदा
रथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या वेदि संत कहें धनी है जिन बैन बड़े उपकारी। 9.9 का। बोलिए अंतर्मुख मुद्रा वन सर्व जनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासनायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैण सार ग्रंथ की जय हो। जय श्री